नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड वनलाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज, और ये इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है झारखंड के विविध में खेल और खिलाड़ी। यहाँ स्पोर्ट एंड स्पोर्ट जितने भी प्लेयर्स हैं और जितने भी गेम्स हैं उससे संबंधित हम लोग टॉपिक को यहाँ कंप्लीट करेंगे। इससे झारखंड से रिलेटेड या जीके आपके जेपीएससी और जेएसएससी और दूसरे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्विक रिवीजन छोटा सा वीडियो होगा जिसमें आप चीज़ों को समराइज और रिमेंबर कर सकते हैं, और बहुत ही वन लाइनर फैक्ट में दिया गया है। ये वीडियो देखिए, बहुत ही आपको हेल्प होगा। एग्जाम के समय में यह वीडियो आप सेव करके रखें, एग्जाम समय आप देख के जाएंगे तो तेज़ी से पूरे बुक को कवर कर सकते हैं, एक बार रिमेंबर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट में दिया गया, आप देख पा रहे हैं कि 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तान जयपाल सिंह ने की थी। तो ये खेल एंड खिलाड़ी के अंतर्गत दिया गया है, और ये जो पहला पॉइंट दिया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2-3 स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ से जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। एम्स्टर्डम ओलंपिक जो है 1928 में हुआ था। इस ओलंपिक को बोलते हैं एम्स्टर्डम ओलंपिक। एम्स्टर्डम आपको बता दें कि ये ही कैपिटल है नीदरलैंड का, जो हॉलैंड था। हॉलैंड का नाम चेंज किया गया नीदरलैंड, और नीदरलैंड से फिर इसका कैपिटल बनाया गया एम्स्टर्डम। तो नीदरलैंड के राजधानी एम्स्टर्डम में 1928 का ओलंपिक हो रहा था। यह समर ओलंपिक था जिसने पहली बार भारत किसी भी गेम में फील्ड में लाया था मेडल, और स्वर्ण पदक था। ये पदक जो आया था, गोल्ड मेडल आया था ओलंपिक में। आप जानते हैं कि ओलंपिक कितना बड़ा वर्ल्ड का आज का सबसे बड़ा गेम है, इवेंट है, लार्जेस्ट इवेंट है। 4 साल में एक बार होता है। इसका ऑर्गेनाइजेशन आईओसी करती है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आपको बता दें कि इसका स्थापना जो 1895-94 में किया गया था। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि जो मॉडर्न ओलंपिक खेला जा रहा है वो खेला जा रहा है 1894 या 95 के आसपास से खेला जा रहा है। और आपको ये भी समझ में होना चाहिए कि पहली बार दुनिया में ओलंपिक खेला गया था वो ग्रीस एथेंस में खेला गया था। तो इस प्रकार से जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था 1928 में, इसमें जो हॉकी का टीम जो थी, भारतीय हॉकी टीम, इसमें स्वर्ण पदक जीती थी। और इस किसी भी फील्ड में, किसी भी गेम में ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली भारत की ओर से पहला पदक था। और इसका जो कप्तानी थे झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा थे। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। शेखर बोस वॉलीबॉल खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यहाँ बताया जा रहा है कि शेखर बोस वॉलीबॉल खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं। वॉलीबॉल एक गेम है जिसमें टोटल वन साइड से 6 और वन साइड से 6, यानी 6 प्लेयर के दोनों साइड से खेलते हैं। यह श्रीलंका का नेशनल गेम है। इसी प्रकार से नरेंद्र सिंह हॉकी खेल के प्रशिक्षक हैं। तो नरेंद्र सिंह जो है सो हॉकी खेल के प्रशिक्षक है, यानी कि नरेंद्र सिंह हॉकी के ट्रेनर हैं, ये कोच है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हॉकी के खिलाड़ियों को ये कोचिंग करते हैं, गाइड देते हैं। तो प्रशिक्षक हैं नरेंद्र सिंह हॉकी के। और शेखर बोस यह भी एक विख्यात मतलब फेमस ट्रेनर हैं, प्रशिक्षक हैं, ट्रेनिंग देते हैं वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को, खेल को। तो इस प्रकार से इन दोनों के बारे में जरूर याद रखें। हॉकी एक जानते हैं कि 11 प्लेयर वन साइड से खेलते हैं। हॉकी भारत और पाकिस्तान का नेशनल गेम है। सुशील वर्मा फुटबॉल खेल के प्रशिक्षक हैं। तो सुशील वर्मा भी एक क्या है, ट्रेनर है, जो ट्रेनिंग देते हैं या फिर लोगों को कोच करते हैं, कोच देते हैं, या कोच है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जयदीप सरकार, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखें, क्योंकि जयदीप सरकार के बारे में पूछा गया और पूछा जा सकता है। ये वॉलीबॉल खेल के प्रशिक्षक और बहुत ही फेमस है जयदीप। और इसी प्रकार से शेखर बोस भी बहुत विख्यात प्रशिक्षक थे, और जयदीप सरकार भी बहुत ही फेमस हैं। तो ये वॉलीबॉल खेल के क्या है, तो ट्रेनर हैं, यानी प्रशिक्षक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है आरिफ इमाम एथलेटिक्स के प्रशिक्षक हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जितने भी झारखंड से रिलेटेड खेल और खिलाड़ी है उनसे संबंधित यहाँ पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार सिंह तीरंदाजी खेल के प्रशिक्षक हैं। तो देखिए संजीव कुमार सिंह को दिया गया है बिरसा मुंडा पुरस्कार। झारखंड सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये किस फील्ड में दिया गया, तो तीरंदाजी के खेल के प्रशिक्षक थे, और बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड दिया गया संजीव कुमार सिंह को। और फिर जयपाल सिंह सम्मान से सम्मानित सतनाम सिंह एथलेटिक के प्रशिक्षक हैं। तो यहाँ से ये चीज़ आप जरूर याद रखें कि जयपाल सिंह सम्मान और बिरसा मुंडा सम्मान, दोनों जो सम्मान है, अवार्ड है, ये खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और झारखंड का सबसे बड़ा अवार्ड है। इस तरह सब समझ सकते हैं। तो जयपाल सिंह जो सम्मान मिला वो एथलेटिक्स के प्रशिक्षक सतनाम सिंह को मिला, जबकि तीरंदाजी खेल के प्रशिक्षक संजीव कुमार सिंह को बिरसा मुंडा पुरस्कार मिला। नेक्स्ट दिया गया है अल्बर्ट एक्का पुरस्कार से सम्मानित सिल्वानुस डुंगडुंग हॉकी के प्रशिक्षक है। देखिए सिल्वानुस डुंगडुंग के बारे में आपको समझ में आना चाहिए कि हॉकी से खेल से संबंधित है।
यहाँ आपका सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक प्रशिक्षक है, आपको यहाँ ये भी याद करना है कि यह व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, ये पूछ लिया जाता है। जैसे मैं सिल्वानुंग डुंगडुंग के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, तो सिल्वानुस डुंगडुंग हॉकी खेलती है और हॉकी के खिलाड़ी है, और ये खिलाड़ी रहते हुए अब तो खेलती नहीं है, अब दूसरों को ट्रेन करती है, तो इस प्रकार से कोच हो गया, इसलिए अल्बर्ट एक्का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर इस बुक में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि महेंद्र सिंह धोनी का संबंध झारखंड राज्य से है, जिसे माही और एमएसडी बोला जाता है। हेलेन सोय हॉकी खेल से संबंधित है, तो देखिए हॉकी से रिलेटेड है हेलेन सोय। सावित्री पूर्ति हॉकी खेल से जुड़ी हुई है। विजय नीलमणि खालको एथलेटिक खेल से संबंधित है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत तेजी से बहुत अच्छे से देखें कि हेलेन सोय हॉकी, सावित्री पूर्ति हॉकी, विजय नीलमणि खालको एथलेटिक है और सिल्वानुंग डुंगडुंग हॉकी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट में हमारा जो दिया गया है वो क्या है, तो नेक्स्ट में दिया गया है कि प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सुमराय टेटे झारखंड राज्य की रहने वाली है। तो देखिए सुमराय टेटे का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रथम झारखंड रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम व्यक्ति थी, और ये प्रथम महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सुमराय। अभी अभी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो सलीमा टेट्टे है। इसी प्रकार से भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुकी है सुमराय टेट्टे, और ये भारत झारखंड रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थी। ये झारखंड की रहने वाली थी। इसी प्रकार से भारत अंडर-19 टीम के प्रतिनिधि कर चुके सौरभ तिवारी का संबंध क्रिकेट से है। तो देखिए सौरभ तिवारी क्रिकेट खेलते हैं, अंडर-19 टीम के प्रतिनिधि कर चुके हैं, और एस नदीम का संबंध क्रिकेट से है। एस नदीम और सौरभ तिवारी दोनों क्रिकेट खेलते हैं, जबकि सुमराय टेट्टे किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। विजय नीलमणि एथलेटिक्स से संबंधित है। दोहा एशियाड में महिला हॉकी स्पर्धा के कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रह चुके अंशुता लकड़ा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंशुता लकड़ा, मारिता तिर्की, पुष्पा प्रधान और सुभद्रा प्रधान झारखंड की रहने वाली है। तो देखिए ये सब का सब झारखंड के रहने वाली है, और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि सबका सब हॉकी खिलाड़ी है, महिला हॉकी खिलाड़ी है। जेपीएससी में खेल और खिलाड़ी से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस प्रकार से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से 3 से 4 तो यही पूछ लिया जाता है कौन सा खेल यानी खिलाड़ी क्या खेलता है। तो ये वाला आपको याद होना चाहिए कि अंशुता लकड़ा, मारिता तिर्की, पुष्पा प्रधान, सुभद्रा प्रधान, ये सब क्या खेलती है। भारतीय टीम के प्रतिनिधि कर चुके विमल लकड़ा। देखिए विमल लकड़ा क्या खेलते हैं, हॉकी। तो मैक्सिमम ये हॉकी से संबंधित है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके झानू हंसदा का संबंध तीरंदाजी से है। तो झानू हंसदा तीरंदाजी से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बहुत सारे वो गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध झारखंड से है। तो अरुणा मिश्रा क्या है, ये अरुणा मिश्रा को बिरसा मुंडा पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी है, जिसे बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी लाई है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल और कांस्य मेडल लाई है। ये झारखंड से संबंधित है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि अरुणा मिश्रा बॉक्सिंग का प्लेयर है। इसी प्रकार से हम लोग इसमें देखे थे कि झानू हंसदा एक तीरंदाजी खिलाड़ी थी। इसी प्रकार से गुवाहाटी असम में संपन्न 33वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक मिला था। तो 6 गोल्ड यानी 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 कितने, तो 7 ब्रोंज। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है यहाँ से। तो कुल कितना 22 पदक जीते थे, जबकि 33वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के काशीनाथ हसवाले ने 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक नए मीट रिकॉर्ड सहित जीता। तो देखिए नए रिकॉर्ड बनाया और यहाँ पे नए अवार्ड भी जीते। झारखंड के सुनील कुमार ने 33वें राष्ट्रीय खेलों में 5,000 मीटर दौड़ में नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो सुनील कुमार दौड़ से एथलेटिक्स से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ये नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। झारखंड की बॉक्सर अरुणा मिश्रा के बारे में फिर जिक्र आया है। झारखंड के अरुणा मिश्रा एक बॉक्सर है। अरुणा मिश्रा बॉक्सिंग करती है, बॉक्सिंग प्लेयर है। ये 33वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, और तरुणा मिश्रा और कांस्य पदक प्राप्त हुआ। देखिए तरुणा मिश्रा को कांस्य पदक प्राप्त हुआ, जबकि इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तो तरुणा मिश्रा बॉक्सिंग से प्लेयर से संबंधित है। ये वाला जरूर याद रखें, जो चर्चित रहता है वो पूछ लिया जाता है झारखंड के एग्जामों में। इस प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है कि विश्व रिकॉर्डधारी तीरंदाजी डोला बनर्जी झारखंड राज्य की प्रतिनिधि करती है। तो डोला बनर्जी तीरंदाजी प्लेयर है, और ये झारखंड की प्रतिनिधि रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार से 33वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक विजेता
मंजूधा सोय का संबंध तीरंदाजी से है। झारखंड के उदयमान तीरंदाजी कालीचरण बेसरा 33वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो कालीचरण बेसरा 33वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता था। इस प्रकार से तीरंदाज प्लेयर है। 33वें राष्ट्रीय खेलों में साहना कुमारी ऊंची कूद में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती थी। 33वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक प्राप्त करने वाली लक्ष्मी पाड़िया का संबंध बॉक्सिंग से है। तो ये वाला भी नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। लक्ष्मी पाड़िया, तो ये बॉक्सिंग से है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, झारखंड के तीरंदाज नमिता यादव ने 33वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीते। 33वें राष्ट्रीय खेल में 10,000 मीटर दौड़ में रजत और 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली प्रीति राव का संबंध झारखंड से है। तो देखिए, प्रीति राव एथलेटिक्स है, ये दौड़ करती है। 33वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में झारखंड के फरजाना खान एवं भास्कर राव ने लॉन्ग बॉलिंग में रजत पदक जीते। फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि झारखंड के नूतन मींज एवं सरिता तिर्की ने लॉन्ग बॉलिंग में कांस्य पदक जीते। झारखंड के काशीनाथ हंसवाले ने 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। गुवाहाटी असम में आयोजित 33वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड की टुकड़ी का झंडा सुमराय टेट्टे ढोए। इस प्रकार से दीपिका कुमारी, नेक्स्ट दिया गया है कि दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। कविता राय, सीमा सिसोदिया और नीतू सिंह का संबंध क्रिकेट से है। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट दिया गया है, दीपिका कुमारी का नाम इम्पोर्टेंट था, ये वाला ज़रूर आप याद रखें, क्योंकि ये वाला जो है इम्पोर्टेंट रखे। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है। इसी प्रकार से दीप सेनगुप्त का संबंध शतरंज से है, यानी कि चेस प्लेयर हैं दीप सेनगुप्त, ये वाला इम्पोर्टेंट है। एक ये वाला इम्पोर्टेंट था। पीके बनर्जी का संबंध फुटबॉल खेल से है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूर्णिमा महतो, आप जानते हैं कि किस प्रकार से इसे पूर्णिमा महतो को कई अवार्ड दिए गए हैं, तो पूर्णिमा तीरंदाजी से है। पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है इनको। इसी प्रकार से 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में किया गया। तो 34वें इसका आयोजन जो है झारखंड में किया गया। 34th नेशनल गेम, यानी कि 34वें राष्ट्रीय खेल का प्रतीक चिन्ह छुआ था। केरल में संपन्न 35वें राष्ट्रीय खेल में कुल 8 स्वर्ण, 3 रजत और 11 कांस्य सहित 23 पदक झारखंड को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट था वो कवर किए। यहाँ से आपको ये सब समझ में आना चाहिए कि पूर्णिमा महतो क्या खेलती है, दीप सेनगुप्त का संबंध किससे है और दीपिका कुमारी का संबंध किससे है, 34वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था। और बस इतना ही, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं दिया गया था। जितना भी इंपॉर्टेंट था हम बता चुके हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट था। आप 33वें वाला याद नहीं रखेंगे तो 34वें वाला ज़रूर याद रखें। ज़्यादा करके 34वें वाला पूछ लिया जाता है। और कौन सा खिलाड़ी क्या खेलते हैं, जैसे अंशुता लकड़ा से संबंधित आपसे पूछ लिया जाएगा। सौरभ तिवारी क्या खेलते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो और जो बॉक्सिंग खेलती है अरुणा मिश्रा, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सवित्री पूर्ति हॉकी खेलती है। नीलमणि विजय खालको एथलेटिक्स है। ये सब आपको कंप्लीट करके रखना है। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक जो था आज का वो खेल एवं खिलाड़ी से संबंधित था। यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सी मदद या हेल्प हुआ है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।